तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस बाई E.R. मंजीत वर्मा। आप इस वीडियो में आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे सही लेकिन अच्छा कंटेंट पढ़ते जाएंगे। तो इसमें नोट क्या है आप नोट कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये पहली बात ये सिंगल है, ये एलिमेंट है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन ये सभी नॉन मेटल हैं और इन सब के साथ जैसे H2O कोई और तत्व आके एक फॉर्मेशन करता है। जैसे H के साथ क्या है H2O बनता है, हाइड्रोजन के दो आइटम, ऑक्सीजन का एक आइटम मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो इनके बीच जो बंध बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं, है ना। कार्बन भी है, जैसे कल पढ़ाए थे CH4, वो सब क्या है कोवैलेंट बॉन्ड है। तो जो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, क्लोरीन के साथ जो नॉन मेटल है इनके साथ जो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं उनको हम कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड contains covalent bonds are called covalent compounds। एग्जांपल H2 मतलब दो हो गए ना, या HH के साथ दो हो गए, H2 ये अणु हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया अणु हो गया, N2Cl2 ये आपका, इसको यहाँ से हमने लिंकअप किया है। अब हम जैसे आपका एक H2O वाटर का, जो कि जनरली हम पानी पीते हैं, पानी पीते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है H2O। तो ये वाटर, ये इसको वाटर कह लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे बना है। हाइड्रोजन के वायतन के कोष में कितने होते हैं? एक होते हैं, और एक हाइड्रोजन मान लीजिए चलो यहाँ O कर लो। देखो कैसे बना होगा वो बताते हैं आपको। यहाँ पर O कर लीजिए, यहाँ पर 2 2 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन का कर लीजिए, यहाँ इसका हम क्रॉस कर लेते हैं ताकि हाइड्रोजन का एलिमेंट है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका है। अब H2O, अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको ऑक्सीजन को 8 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो चलिए ये हो गया। अब कितने अनशेयर, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये जो है, ये जो डॉटेड हैं 4, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों क्या है? ये हमारा करें मतलब अनशेयर इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि चारों अनशेयर है, किसी पार्टिसिपेट में भाग नहीं लिए, क्योंकि इसका स्तर किसमें पूरा हो गया? हाइड्रोजन को 2 चाहिए था, और इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर पेयर माने जोड़ा, तो ये अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब ये देखिए, जब ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल हमने कहा कल, नाइट्रोजन का बताया था 7 होता है, 2 और 5 3 चाहिए, तो कल वहाँ तक बताए थे। अब ये है एसिटिलीन मॉलिक्यूल, अभी इसके इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब ये देखिए हाइड्रोजन, ये कार्बन, एक मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा, एसिटिलीन मॉलिक्यूल है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ, एक चीज़ और अनफॉर्म करना चाहेंगे, जब आप हमारे चैनल को प्यार देंगे, सब्सक्राइब देंगे, हो सकता है अभी बच्चे जो 9th से 12th में हैं या 6 से 12 तक का हैं, क्योंकि उनको रेलवे का एग्ज़ाम हर साल कैलेंडर आएगा, और 24 को ही था, 25 का आ भी गया है, तो कहीं ना कहीं एक बार एक साल नहीं दूसरे साल में हो जाएंगे। तो ये हमेशा के लिए आपका रेलवे JEE से लेके रेलवे सीनियर सक्सेस इंजीनियर से लेके ग्रुप D NTPC सबको कवर करेगा। तो हार नहीं मानना है, और देश को युवा पीढ़ी की ज़रूरत है, इसलिए इस चैनल का नाम स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस, ये उनके आदर्शों पे हमने ये चैनल का नाम रखा है, और मंडित वर्मा चैनल का नाम है ये। तो सभी का विचार, सभी की जो चीज़ें हैं आप कमेंट कर सकते हैं, हम और प्रयास कर सकते हैं। हाँ, कुछ डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो एक अलग बात है, और उसमें कोई कमी नहीं है, आपके साथ कंटेंट एक नंबर का जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ एरर होगा, आप सब जो कमेंट करेंगे उसको हम सुधार करेंगे। वैसे हम कई बार उसको पढ़ते हैं फिर इसको बनाते हैं, और प्लेलिस्ट में जाके आप जाके देखें तो उसमें आपको साइंस का, रीजनिंग का भी मैंने बना दिया है, वो सब धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे, बस आपका सहयोग मिलता रहे, ठीक है। ये हो गया है, आगे चलते हैं। और ये NCERT जो का है, कुछ टेक्स्ट बुक ऐप का हमने लिया है,
और कुछ अपना भी जो सेंस है उस हिसाब से हमने यहाँ चीज़ों को डाला है। बाहर जाओ, बाहर जाओ, हाँ देखे जाओ। अब देखते हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सबसे नंबर एक पर है फिजिकल स्टेट, अभी समझाते हैं। दूसरा नंबर पे है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वही। और एक है सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता कितना है, सॉल्युबिलिटी ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी का एकदम प्योर की मिल रहा है आपको। सॉल्युबिलिटी और एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब कोई हीट का और उसका फॉलो करता है कि नहीं अपने अंदर। अब ये चारों चीज़ आप अभी नोट कर लीजिएगा, हम सिखा देते हैं क्योंकि हर चीज़ लिखवाना दिक्कत, इतना तो आप नोट कर सकते हैं, इतना आराम से पढ़ाया जा रहा है। तो फिजिकल स्टेट क्या होता है कि ये किसी भी स्टेट में हो सकता है। मैं पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, फिजिकल स्टेट की बात, फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर सॉल्युबिलिटी, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है, गैस स्टेट में हो सकता है, ग्लूकोज में हो सकता, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, साइट्रिक एसिड, ये सभी हैं। ये सब आपका फिजिकल स्टेट है। किसी भी स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका एग्जांपल हमने बताया ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, साइट्रिक एसिड और जो है आपका क्या था, हाँ टार्टिक एसिड है ना, ETC, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। इसका फिजिकल स्टेट है, जो हमने बोला है वो आप लिख सकते हैं। 2-3 बार आप वीडियो देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दे आर मेड of natural molecules. They do not contains ions. पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं रहता इसमें से, चूंकि शेयर रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं है, बस साझा करना होता है। तो इसलिए इट हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आप समझ सकते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत लो होता है, क्योंकि एक बंधन से जुड़ा होता है कि हमने इसको दिया है और ये हमसे लिया है। तो आयन वाला मजबूत होता है, लेकिन इसने किसी लिया दिया नहीं, साझा किया है भैया, साझा काम बाझा। कहीं मुँह फुला लिए इधर तो पार्टी गिर गई ऐसा होता है। जैसे अभी सरकार है, मतलब मैं किसी ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बता रहा हूँ कि है, अब नीतीश बाबू चंद्रचूड़ क्या नाम का, सॉरी चंद्रबाबू नायडू अभी है, जिस दिन ये अपना खींच लिए सत्ता गिर जाएगी। तो हमारा कहने मतलब ऐसे समझिए कि भाई इनके साझा किए हैं, अब वो कहेंगे नहीं हमारी तरफ आ जाओ, नहीं तुम्हारे हिसाब से चलो, तुम्हारे हिसाब से चलो, वो किसी के साथ नहीं चलेंगे, वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। फिर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजली अच्छा ये क्या है कि ये वाटर में घुलनशील है कि नहीं। तो कोवेलेंट कंपाउंड आर यूजली इन सॉल्युबल इन वाटर में आसानी से नहीं घुलते हैं। हाँ, लेकिन अगर इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घोला जाए, जैसे केरोसिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, अल्कोहल और बेंजीन, इन सब में आसानी से घुल जाएंगे। चौथा है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का वाहन करेगा कि नहीं, चालक का काम करेगा कि नहीं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन आयंस, आयंस तो होते नहीं हैं। दीज आर नॉन इलेक्ट्रिकल्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन, किसी में भी नहीं करते हैं। मीथेन, अब देखिए
methane acid, ethylenic acid and etc are covalent compounds, but they do not in water and प्रोड्यूस आयंस इसके अंदर, तो देयरफॉर सच एज कोवेलेंट, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्शन नहीं करता है। तो कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, ये कोवेलेंट कंपाउंड जो है अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है उसको और आप बढ़िया से पढ़िए, आपका होमवर्क है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।